नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक डीके में। दोस्तों, मैं अपनी करंट अफेयर्स वाली सीरीज का नाम चेंज कर रहा हूं। आज से इसका नाम डेली न्यूज विद दिनेश कुमार होगा। इसके अलावा सीरीज का बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। दोस्तों, आज की हमारी स्लाइड में मालदीव, इंडोनेशिया, आयरलैंड और कनाडा जैसी कई कंट्रीज का नाम आया है, तो मैंने ब्रैकेट में उनकी कैपिटल मेंशन कर दी है। साथ में आरबीआई और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे संस्थानों का नाम हमारी आज की स्लाइड में रहेगा, तो मैंने ब्रैकेट में उनका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन भी दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं 1 मई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टर्स की सभी समस्याओं का समाधान सक्रियता के साथ करने और उन्हें केंद्र तथा राज्य सरकारों की आवश्यक जो क्लियरेंसीज होती हैं उन्हें निश्चित समय सीमा के भीतर देने के लिए सभी संबद्ध पक्षों को निर्देश दिया है। श्री मोदी कल दिल्ली में एक बैठक में देश में और अधिक निवेश आकर्षित करने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा कर रहे थे। साथ में अर्थव्यवस्था को गति देने और स्थानीय निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि देश में उपलब्ध मौजूदा औद्योगिक भूमि पर बुनियादी ढांचा विकसित करने की योजना बनाई जानी चाहिए और उद्योगों को आवश्यक वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने भारत में तेजी से निवेश लाने की विभिन्न रणनीतियों और घरेलू क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर भी विचार विमर्श किया। इस बैठक में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं वो, उद्योग मंत्री और बाकी जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने भाग लिया था। बात करते हैं हमारे हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री की। भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री जो हमारे हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कल भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग जो है उसके सीईओज के साथ उद्योग पर कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा की। इस बैठक में ऑटोमोबाइल उद्योग को मदद देने, आजीविका और संसाधनों पर भी विचार विमर्श किया गया। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग की पूरी श्रृंखला को खोलने, डीलर को सहयोग करने, रोजगार मांग को प्रोत्साहन देने और वित्तीय सहयोग की जरूरत पर चर्चा की। मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि उनका मंत्रालय उनके सभी सुझावों पर विचार विमर्श करेगा और उनकी मांगों को संबंध मंत्रालयों जैसे परिवहन, वित्त, वाणिज्य और वित्त मंत्रालय आदि के समक्ष रखेगा। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 1718 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, जिससे हमारे देश में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़कर 33,050 हो गई है। 8,324 लोग इससे अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,075 लोगों की इससे अब तक डेथ हुई है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के एक अधिकारी ने बताया कि देश में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 11 दिन में दोगुनी हो रही है और लॉकडाउन से पहले ये जो रेट थी वो 3.4 दिन थी। यानी कि अब हमारे यहाँ पर मरीजों की दुगना होने की जो दर है उसमें वो 11 दिन में दुगनी हो रही है, पहले 3.4 दिन में हो रही थी। 24 दिन पहले का जो रोगियों का रिकवरी रेट था वो 13.06% था, जो कि अब बढ़कर 25.19% हो गया है। उसके अलावा कोविड-19 महामारी से जो मृत्यु दर है वो 3.2% है और मृतकों का में जो 78% लोग हैं वे किसी अन्य बीमारी से भी पीड़ित थे, यानी कि उनको केवल कोविड-19 नहीं हुआ था, अन्य बीमारी भी उनको थी। बात करते हैं हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उससे अपडेट की। हमारे गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 से निपटने के जो नए दिशा निर्देश होंगे वो 4 मई से लागू होंगे और इसमें कुछ जिलों में कई तरह की छूट दी जाएंगी। तो हमारा जो लॉकडाउन था सेकंड वाला वो 3 मई को खत्म हो रहा है और जो नए गाइडलाइंस होंगे वो 4 मई से जारी होंगे। हमारी इस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने कहा कि इस बारे में जो ब्यौरा होगा वो अगले कुछ दिनों में जारी किया जाएगा। हमारे जो होम सेक्रेटरी हैं अजय भल्ला, उन्होंने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा कि राज्य ट्रक और अन्य जो मालवाहक वाहन हैं उनकी फ्री मूवमेंट को सुनिश्चित करें। स्थानीय अधिकारियों को देश भर में राज्यों की सीमाएं पार करने के लिए अलग अलग पासेज नहीं डिमांड करनी चाहिए। उन्होंने इस लेटर में लिखी बात। उन्होंने पहले जारी किए गए आदेशों का उल्लेख करते हुए दोहराया कि ट्रक के आवागमन के लिए प्रवेश पत्र की अलग से आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन के दौरान जो जरूरी सेवाएं और वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखना जरूरी है और ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि जो डीएम हैं, जिलाधिकारी और जो अन्य एजेंसी हैं इस संबंध में पूरी तरह से अवगत रहें। उन्होंने अपने लेटर में ऐसी खबरों का भी उल्लेख किया कि ट्रक के मुक्त आवागमन के लिए अलग अलग पासेज की डिमांड की जा रही है। तो ये पहले होम मिनिस्टर ने क्लियर किया था कि ट्रक्स को आने जाने के लिए किसी तरह के अलग से पास की जरूरत नहीं है। भारत लगातार कई देशों की मदद कर रहा है कोविड-19 से निपटने के लिए। भारत ने 25 देशों को मानवीय मदद के रूप में 28 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवाई है उसकी गोलियां उपलब्ध कराई हैं। उसके अलावा भारत ने पैरासीटामोल की भी 19 लाख गोलियां विदेशों को दी हैं। इसके अलावा 87 देशों में हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तथा पैरासीटामोल की जो गोलियां हैं उन्हें कमर्शियल बेस पे सप्लाई कर रहे हैं। यानी कि 25 देशों को तो हमने ह्यूमैनिटेरियन बेस पे दिया है और
87 कंट्रीज को हम कमर्शियल बेस पे सप्लाई कर रहे हैं इसको। भारत कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विदेशों से अनुरोध आने पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम तेजी से तैनात कर रहा है। इसमें डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। हमने ये जो रिस्पॉन्स टीम है अभी तक मालदीव और कुवैत में भेजी हैं। पिछले हफ्ते हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और आयरलैंड, सिंगापुर, कनाडा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों से बात की थी। हमने इसको अपनी न्यूज़ में कवर भी किया था। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने कल जो म्यांमार है उसकी स्टेट काउंसलर से बात की। बढ़ते हैं आगे, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है उसके बारे में बात करते हैं। MSME के जो मंत्री हैं हमारे नितिन गडकरी, उन्होंने छोटे उद्योगों के लिए बैंक की योजनाओं, इनोवेशन और अनुसंधान से संबंधित एक पोर्टल जारी किया है। इसका नाम है ideas.msme.gov.in। इस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश की जो सभी योजनाएं हैं उसकी जानकारी दी गई है। तो यानी कि इस पर लॉगिन करके आप सभी राज्यों की योजनाएं जान सकते हैं, केंद्र सरकार की भी और राज्यों की भी। ये यहाँ छोटे उद्योगों के लिए नवाचार और अनुसंधान भी रखे गए हैं। इस पर पूंजी के प्रवाह और विदेशी कारोबारी गठबंधन की सुविधा भी दी गई है। श्री गडकरी ने कहा कि इस पोर्टल से छोटे उद्योगों को काफ़ी फायदा होगा। बात करते हैं RBI की। भारतीय रिजर्व बैंक ने कल नियमन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार सभी बैंकों के लिए कर दिया। इसमें वे बैंक भी शामिल हैं जो म्यूचुअल फंडों के लिए विशेष तरलता योजना, जिसको हम स्पेशल लिक्विडिटी फंड जो बोलते हैं ना, उसकी योजना कहते हैं, उसके तहत म्यूचुअल फंडों को अतिरिक्त तरलता समर्थन देने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। और उनको भी शामिल किया गया है जो रिजर्व बैंक से फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहे हैं। हम जानते हैं कि इस सप्ताह रिजर्व बैंक ने ग्राहकों द्वारा पैसा वापस मांगने के दबाव से जूझ रहे म्यूचुअल फंडों को समर्थन देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की SLF-MF योजना की घोषणा की थी। हमने 28 अप्रैल वाले वीडियो में इसको कवर किया था। बात करते हैं आज की लास्ट खबर की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस की स्थिति पर कल एक इमरजेंसी बैठक आयोजित की। हमारे जो संगठन, इसके WHO के जो महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल टेड्रोस एधनम, उन्होंने परसों इस बारे में जानकारी दी थी। इसी बीच WHO के जो स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम के जो कार्यकारी निर्देशक हैं माइकल रेओन, उन्होंने आशा व्यक्त की है कि जो एक दवा है रेमडेसिवियर और अन्य दवाएं जो है उस कोविड-19 के उपचार में कारगर साबित होंगी। तो दुनिया भर में इसकी जो इलाज है उसके लिए खोज चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कोई ना कोई इसका इलाज बन जाएगा। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज कई स्टैटिक फैक्ट्स हमने रखे हैं। 1 मई 1840 को ग्रेट ब्रिटेन द्वारा वर्ल्ड की पहली एडहेसिव पोस्टेज स्टाम्प जारी की गई, जिसका नाम पेनी ब्लैक था। उसके अलावा 1 मई 1930 को क्लाइड टोम्बोक द्वारा खोजे गए नए ग्रह को 11 वर्षीय एक लड़की थी वेनिशिया बर्नी, उस द्वारा सुझाया गया नाम प्लूटो आधिकारिक रूप से दिया गया। प्लूटो पहले ग्रह था, लेकिन हम जानते हैं कि वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उस द्वारा प्लूटो का जो ग्रह का दर्जा था उसको समाप्त कर दिया गया। तो नाउ प्लूटो इज नॉट ए प्लेनेट, इट हैज बीन कैटेगराइज्ड एज ड्वार्फ प्लेनेट आई थिंक। इसके अलावा 1 मई 1956 को मानव के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाली मिनामाता डिजीज एक होती है, उसकी आधिकारिक रूप से खोज हुई। यह बीमारी शरीर में पारे की अधिकता से चलते होती है। तो शरीर में अगर मरकरी बढ़ जाए तो मिनामाता डिजीज नाम की एक डिजीज है जो जापान में खोजी गई थी, इसकी होने की संभावना रहती है। 1 मई 1960 को भारत के बॉम्बे प्रांत को डिवाइड करके 2 नए राज्य गुजरात और महाराष्ट्र बना दिए गए थे। तो इस दिन गुजरात और महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। 1 मई 1963 को जेम्स विटकर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले अमेरिकी बने। उसके अलावा 1 मई 1978 को जापान के नाओमी ओमुरा जो थे वो नॉर्थ पोल पर अकेले पहुंचने वाले वर्ल्ड के पहले व्यक्ति बने। इससे पहले लोग टीम के साथ गए थे और ये पहले व्यक्ति थे जो अकेले गए। इसके अलावा उन्होंने उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैककिनले उसको भी अकेले फतह किया था और अमेजन नदी को भी उन्होंने अकेले पार किया था। साथ में आज 1 मई है और 1 मई को दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज ये थे आज के स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद की वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों, बाय।